So hello guys, welcome to my day 2 ऑफ नॉन गैम्बलिंग। आज 2 दिन हो गए मैंने कोई भी गलत मतलब जुआ नहीं खेला। और अ, ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे मन में आया नहीं खेल लेता हूँ आया बहुत बार मन में आया खेल लेता हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो ये बात शायद सभी को पता होगी कि गैम्बलिंग कि एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको फ्री में पैसे देते हैं कि आप एक बार खेलोगे तो आप फिर से रीलोड करोगे और खेलते रहोगे तो वो पैसा देते रहते हैं। तो वैसे ही मुझे भी मिल रहा था और मैंने लिया नहीं, मैंने सीधा एक काम करा, मैंने सीधा विड्रॉल कर लिया बल्कि। और मुझे पता भी और भी मिलेगा इसलिए मैंने एप्लीकेशन डिलीट नहीं किया और इसीलिए मैंने सीधा स्ट्रेट अवे पैसा विड्रॉल करते जा रहा हूँ। एट द एंड वो एक दिन रोक देंगे और मैं भी बंद कर दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। मुझे अभी मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं पैसे के लिए, ठीक है, और मुझे पैसा चाहिए होता है, ऑफ कोर्स मेरे खर्चे हैं। तो उसी की चीज़ के लिए मैं अभी अ, वही पैसों को यूज़ कर रहा हूँ। वो पैसे जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पैसे आ रहे हैं, वही पैसे यूज़ कर रहा हूँ। और मैं बात करूँ, आज मेरे 3 इंटरव्यू थे। जैसे मैंने कल बताया था कि मुझे 3 जगह से आया था इंटरव्यू कॉल। और एक कंपनी थी स्टॉक मार्केट की। तो जो एक कंपनी स्टॉक मार्केट की थी वो उसमें गया मैं। उसमें मैंने सैलरी भी 35,000 से ऊपर बोला, बट मैंने इतना देख लिया कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा दूर है, आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा उसमें। क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ और वो पूसा रोड में वो कंपनी है। तो उसमें आना जाना बहुत ही ज़्यादा महंगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वहाँ का प्लान ड्रॉप आउट करते हैं। वैसे वहाँ पर हो गया था, बल्कि वहाँ पर एक ऐसा भी था कि वहाँ क्वेश्चंस थे, एग्ज़ाम था बेसिकली। एग्ज़ाम था, बहुत बेसिक एग्ज़ाम था, लाइक डिवाइड का, डिवाइड परसेंटेज एंड एवरीथिंग का। बहुत इजी लगता है मुझे, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली कर लेता हूँ विदाउट कैलकुलेटर। तो वो सब था, वो सब क्लियर किया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर तभी मुझे दूसरी जगह से कॉल आ गया कि प्लीज़ आप आ जाएँ। मैं वहाँ गया तो मेरा डायरेक्टली, क्योंकि मैं पहले भी दे चुका था वहाँ पर एक बार इंटरव्यू, तो मुझे डायरेक्टली भेज दिया गया। उसमें गया मैं, नौकरी डॉट कॉम के लिए गया हूँ मैं बेसिकली। तो नौकरी के लिए गया मैं नौकरी डॉट कॉम में। तो वहाँ पर गया, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। बहुत, क्योंकि बहुत मेरी ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं लोगों से बात करना बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं सेल्स बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ बात करी, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, सॉरी शी वॉज या ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड हुआ एंड अगेन ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। बस वो उसने इंटरव्यू, मेरे सच बताऊँ तो एक हुआ था 4 मिनट का, दूसरा हुआ 2 मिनट का और तीसरा हुआ 4-5 मिनट का। बट फोर्थ वाला जो लास्ट वाला था, थर्ड वाला, HR राउंड, तो उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरे से पूछा, सारी चीज़ें पूछी गई कि क्या है, कैसे है, और कितना, लाइक, वो झूठ में नहीं रखना चाहते थे कि क्या परेशानी है, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी कंपनी में और छुट्टियां कितनी होंगी। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हुई। अभी तक सैलरी की डिस्कशन हुई नहीं है वहाँ पर, तो पता नहीं अभी वो लोग क्या सैलरी पैकेज मुझे देंगे, ठीक है। तो सेकंड फिर ये हुआ, सारी चीज़ें हो गई। उधर से मुझे फिर शाम में कॉल भी आया कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने भेज दो और डॉक्यूमेंट भेज के आप हम लोगों को बताओ कि मतलब रिव्यू, मतलब कि कैसा है, कुछ आपको परेशानी हो नहीं हो। अब कल शायद मुझे कॉल आएगा सैलरी डिस्कशन के लिए। मैं वहाँ भी एक अच्छा खासा सैलरी कोट करने वाला हूँ। ऑल्दो पता नहीं देंगे नहीं देंगे, बट कोट करना कोई वो नहीं है। आप बोल दो, उसके बाद चाहे वो कम करें फिर आप थोड़ा कम करो, वो होता है, और उसके बाद फिर एक फिक्स सैलरी हो जाती है। फिर एक और था, एक और में गया नहीं मैं बेसिकली। उधर से डायरेक्ट बात हो गई थी कि वो लोग मुझे पहले 24,000 दे रहे थे। तो उसके बाद फिर सेकंड में मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं 24,000 में काम नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने अभी सैलरी बढ़ाकर मुझे कॉल किया
कि आ जाओ आप, हम आपको सैलरी बढ़ा कर देंगे 24,000 प्लस 4,000 रुपीज़ पीएफ एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 26,000 इन हैंड चाहिए, एंड 4,000 आप अगर पीएफ कर देते हैं तो वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि उसमें वर्कलोड नहीं है ना, और वर्कलोड नहीं है, सेल्स नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिकली बेसिक कम्युनिकेशंस है। तो वो मुझे लगता है वो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, प्लस बहुत हल्का काम है। तो इसीलिए मैं 30,000 में भी वहाँ काम कर लूँगा, बट अगर नौकरी की बात आएगी तो मैं 33,000 में ही मैंने सोचा है कि मैं काम करूँगा। ठीक है, तो ये हुआ, इतना हुआ। उसके बाद पूरे दिन आज बाहर ही था, बाइक में घूम रहा था, घूम नहीं रहा था बेसिकली, बाइक में जा रहा था, इधर उधर जा रहा था, सोच रहा था कि मैंने जो अभी कुछ दिनों में जो गलतियाँ करी हैं वो कितना इफ़ेक्ट करेंगी। और देखा जाए तो 20,000 25,000 ही मैं एक महीने में कमाने की बात कर रहा हूँ, और वो एक एक रात में मैं उससे डबल डबल हार जाता था। तो वही चीज़ है ना, लाइफ इज़ नॉट इजी। बहुत लोगों को लगता है कि यार पैसा, जुए से पैसा बहुत आसानी से कमा लिया जाता है, या बहुत आसान है पैसा कमाना। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पैसा कमाना किसके लिए आसान है ना, जिसने ज़ीरो से लेकर 100 तक का एक सफ़र देखा है ना, उसके बाद 101 पर उसको इतनी परेशानी नहीं होगी पैसा कमाने के लिए, तो क्योंकि वो ज़ीरो से 100 तक आया है। और अगर आप डायरेक्ट 100 से 200 जाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इम्पॉसिबल है। आप सीधा 100 से 200 जाने की कोशिश करके मे बी आप 100 से 105 तक चले जाओ, बट 105 से आप सीधा ज़ीरो में गिरोगे, इवन नेगेटिव में गिर जाओगे। तो एट द एंड गैम्बलिंग का नतीजा क्या है, वो है नेगेटिव, 101%। या तो आपके पास एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम होगी, होनी चाहिए, लाइक यूट्यूब या इंस्टाग्राम, या आपकी कोई ड्रॉप शिपिंग चल रही है, या कुछ भी, है ना, A to Z कुछ भी जो आपको एक अर्न करके दे रही है, आपके बैठने पर, आपके सोने पर, आपके कुछ भी करने पर, तो मे बी आप चलो ठीक है ना, आप कर लो। बट वो टाइम भी एक ऐसा आएगा कि आप एट द एंड सारी चीज़ें गवा बैठोगे। ठीक है, तो बाकी तो देखो मेरे पास कुछ है नहीं और बोलने के लिए अभी, बट एक कमेंट आया था, उसकी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। एक कमेंट ये था कि मतलब उनने भी बहुत बहुत लॉसेस करा है, और अभी वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका लाखों का लॉस हुआ है। और वो यही बता रहे थे, उनने लाइक मेल किया था बेसिकली मुझे कि मनीष, मैंने हिम्मत नहीं हारी, है ना, मैं लग गया था। जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ मैंने बर्बाद कर दिया है, मैं लग गया था बस मेहनत करने में, और करते करते आज मैं बहुत आगे पहुंच चुका हूँ। तो मतलब उनने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करी, बट उनने ये बोला कि लाइक मैं बहुत आगे पहुंच चुका हूँ, और यही चीज़ आपको भी आगे पहुंचा देगी। बट ये है कि हाँ आपने रियलाइज़ कर लिया बहुत छोटी उम्र में कि ये चीज़ें गलत है, तो इस चीज़ को बस कंटिन्यू रखना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आज आप कर रहे हो और कल फिर से ये चीज़ रिपीट हो जाए। तो उनका ये कमेंट मतलब मेल था। तो मैंने भी उनको एक रिप्लाई दिया कि लाइक आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ कि अब मैं नहीं करूँगा, एंड इफ़ आई रिपीट दिस अगेन तो दिस वुड बी माई एंड ऑफ माई लाइफ, ऐसे करके मैंने बोल दिया उनको। एंड होपफुली मैं अपनी बात में रहूँगा, एंड आई विल सक्सीड इन माई लाइफ। ये नहीं कि मैं बस जॉब करूँगा और मैं कैसे करूँगा बाकी सारी चीज़ें, मैं जॉब करते करते कुछ और भी करूँगा ऑफ कोर्स। मैं एक चीज़ में स्टक नहीं रहने वाला, मैं कुछ ना कुछ और बिजनेस करूँगा ही करूँगा। लेट्स होप वो क्या होता है वो आपको भी बताऊँगा कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ, क्या बिजनेस करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। किसी को भी कुछ डाउट्स हो, किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो, किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कशन करना हो, लाइक हम फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।